तो दोस्त आपने देखा कि जो समानाधिकरण अव्यय है इसके चार भाग होते हैं। पहला संयोजक, दूसरा विभाजक, तीसरा विरोधक और चौथा परिमाणवाचक। ठीक, तो आपने संयोजक में देखा कि और एवं तथा, और विभाजक में या अथवा नहीं तो, विरोध में पर परंतु लेकिन, और परिमाण में दोस्त अतः इसलिए एवं और एतेव। इन चार जो है कि शब्दों का हम यूज करते हैं। ठीक, अब अगला है आपका व्याधिकरण अव्यय। व्याधिकरण अव्यय जो होता है दोस्त, तो जो है कि आप देख रहे हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण अव्यय और दूसरा होता है व्याधिकरण अव्यय। तो जो व्याधिकरण अव्यय होता है, व्याधिकरण अव्यय भी चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है कारणवाचक, पहला होता है दोस्त कारणवाचक, दूसरा उद्देश्यवाचक, उद्देश्यवाचक, तीसरा संकेतवाचक, संकेतवाचक, और चौथा होता है उद्देश्य संकेतवाचक, और चौथा होता है स्वरूपवाचक, स्वरूपवाचक। ये चार प्रकार के आपने जो है कि वाक्य इसमें भी देखे, कारणवाचक अव्यय, उद्देश्यवाचक अव्यय, संकेतवाचक अव्यय और स्वरूपवाचक अव्यय दोस्त। तो इसके अंतर्गत क्योंकि जो की का प्रयोग करते हैं इसमें, सॉरी दोस्त, क्योंकि और जो की का प्रयोग करते हैं कारणवाचक में, क्योंकि जो की। ठीक, दूसरा उद्देश्यवाचक में, उद्देश्यवाचक में जो की ताकि, अलग अलग रहेगा, जो की ताकि का प्रयोग करते हैं दोस्त। संकेतवाचक में जो तो, यदि तो, जो तो, यदि तो का प्रयोग करते हैं। और जो आपका आखिरी है स्वरूपवाचक में अर्थात यानी, अर्थात यानी का प्रयोग हम करते हैं दोस्त। ठीक, आपने देखा कि आपका समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार का हुआ, समानाधिकरण अव्यय और व्याधिकरण अव्यय। अब समानाधिकरण अव्यय चार प्रकार का और व्याधिकरण अव्यय दोस्त चार प्रकार का। इसको फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। समानाधिकरण अव्यय में संयोजक में और एवं तथा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विभाजक में या अथवा नहीं तो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विरोधक में पर परंतु लेकिन का प्रयोग किया जाता है। परिमाण में अतः इसलिए एवं और एतेव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, आगे व्याधिकरण अव्यय में आपने देखा कि कारणवाचक अव्यय पहला है, तो कारणवाचक अव्यय में क्योंकि जो की शब्द का प्रयोग किया जाता है। उद्देश्यवाचक में जो की ताकि का प्रयोग किया जाता है। संकेतवाचक अव्यय में जो तो, ये तो का प्रयोग किया जाता है। और स्वरूपवाचक में अर्थात यानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, अब हम आगे चलते हैं। अगला है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आप विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो हम बता रहे हैं दोस्त कि जो विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसमें, ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसमें हर्ष, शोक, विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे वाक्य को या ऐसे शब्दों को हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं दोस्त। जैसे मान लीजिए कि जिसमें आश्चर्य का वर्णन किया जाए, शोक का वर्णन किया जाए, हर्ष का वर्णन किया जाए, ऐसे शब्द या ऐसे वाक्यों को हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं दोस्त। ठीक है, अब विस्मयादि बोधक अव्यय भी जो है कि 7-8 प्रकार के होते हैं। किसी किसी पुस्तक में 7, किसी किसी में 9, लेकिन जो मुख्य है वो हम आपको बता रहे हैं। पहला होता है हर्ष बोधक अव्यय, पहला होता है दोस्त हर्ष बोधक अव्यय। दूसरा शोक बोधक अव्यय, दूसरा शोक बोधक अव्यय। तीसरा आश्चर्य बोधक अव्यय, आश्चर्य बोधक अव्यय। चौथा प्रश्न बोधक अव्यय। पांचवा सॉरी प्रश्न नहीं रहेगा, स्वीकार बोधक है, स्वीकार बोधक अव्यय। पांचवा अनुमोदन बोधक अव्यय, अनुमोदन बोधक अव्यय।
छठा तिरस्कार बोधक अव्यय, और आपका सातवां है संबोधन बोधक अव्यय। संबोधन बोधक। ठीक, अब आप देखेंगे इसमें किन किन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक, तो पहले में हर्षबोधक में वाह आह शाबाश, वाह आह शाबाश शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्त। शोक में आह हाय, आह हाय, त्राहि त्राहि, त्राहि त्राहि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला आश्चर्य में दोस्त आए है, आए है, ओहो ओहो शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वीकार में जी हाँ, हाँ जी का प्रयोग किया जाता है। अनुमोदन बोधक में हाँ हाँ ठीक का प्रयोग किया जाता है। तिरस्कार में छी छी, दूर दूर का प्रयोग किया जाता है। संबोधन बोधक में हे, अरे, हो का प्रयोग किया जाता है दोस्त। ठीक, आपने देखा कि जो आपका विस्मयादि बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द जिसमें हर्ष का, शोक का, आश्चर्य का, स्वीकार का, अनुमोदन का, तिरस्कार का, संबोधन का जिक्र हो, उसे हम दोस्त कहते हैं संबोधन बोधक अव्यय। ठीक, अब ये आपके सामने 7 प्रकार के होते हैं। अब 7 प्रकार में कौन कौन सा है? पहला है दोस्त, आप देखिए हर्षबोधक अव्यय। तो हर्षबोधक अव्यय के अंतर्गत वाह आह शाबाश शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है शोक बोधक अव्यय। शोक में, दुख में आप जानते हैं आह हाय, त्राहि त्राहि का प्रयोग किया जाता है। आश्चर्य में जानते हैं आए है, ओहो। ठीक, आप देखेंगे कि आए है, ओहो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम लोग आश्चर्य में करते हैं। अगला है दोस्त स्वीकार बोधक में जी हाँ, हाँ जी का प्रयोग करते हैं। अनुमोदन बोधक में हाँ हाँ ठीक ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तिरस्कार बोधक में दोस्त छी छी, दूर दूर अर्थात तिरस्कृत करने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगला है दोस्त संबोधन बोधक में हे अरे हे अरे हो अर्थात बुलाने या पुकारने के सेंस में हम संबोधन बोधक शब्दों का प्रयोग दोस्त करते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि संबोधन विस्मयादि बोधक जितने भी शब्द होते हैं उसके बगल में इस तरह का चिन्ह होता है, ये संबोधन बोधक अव्यय के चिन्ह कहते हैं। ठीक है, आगे चले। आगे जो अव्यय है, अव्यय आपने पढ़ा और आपको हम चैप्टर के ही अंतर्गत बताए थे दोस्त, जब सिलेबस बता रहे थे तो पाठ्यक्रम की चर्चा जब कर रहे थे तो एक अव्यय की ही तरह एक निपात होता है। ठीक है, तो किसी किसी पुस्तकों में आप पढ़ेंगे कि जो निपात होता है वो अलग से नहीं होता, यह अव्यय का ही एक स्वरूप होता है। जैसे मान लीजिए कि लिख दिया आए, यह क्या है? अगर आपके ऑप्शन में अव्यय नहीं है तो श्योर है दोस्त कि वह निपात हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा निपात की चर्चा कर दें। ठीक, कि निपात क्या है? निपात एक ऐसा शब्द है दोस्त कि जो वाक्य में शब्दों पर जिस शब्द का बल पड़ता है, जो है प्रेस करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए निपात का हम प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वीकृत बोधक, पहला होता है स्वीकृत बोधक। दूसरा होता है नकार बोधक, नकार बोधक। तीसरा होता है निषेध बोधक, निषेध बोधक। और चौथा होता है प्रश्न बोधक, पांचवा होता है विस्मय बोधक, छठा होता है तुलना बोधक, तुलना बोधक। सातवां होता है अवधारणा बोधक,
अवधारणा बोधक, और 8वां होता है आदर बोधक। आदर बोधक, ठीक है दोस्त। तो ये 8 प्रकार के निपात होते हैं, और कभी कभी निपात की संख्या पूछ लेता है तो आप 8 प्रकार बताएंगे। और जो है कि इसमें इसके भी चिन्ह आप देख लें, इसके भी जो है पहचान क्या होते हैं। इसमें स्वीकार बोधक में होता है जी हाँ, नकार बोधक में जी नहीं, निषेध बोधक में मत, प्रश्न बोधक में क्या क्यों, ठीक है, विस्मय में काश, तुलना बोधक में शा, अवधारणा बोधक में ठीक, करीब, लगभग, ठीक है, आदर बोधक में जी, ठीक है दोस्त। तो इतने शब्दों का हम प्रयोग, इतने हम शब्दों का प्रयोग करते हैं निपात के अंतर्गत। निपात आप समझ गए कि ऐसा शब्द जो वाक्य में किसी शब्द पर बल दिया जाता है, वाक्य में जिस शब्द पर बल दिया जाता है उसे निपात कहते हैं दोस्त। और निपात में निपात 8 प्रकार के होते हैं। आपने देखा, पहला स्वीकार बोधक निपात, दूसरा नकार बोधक निपात, तीसरा निषेध बोधक निपात, चौथा प्रश्न बोधक निपात, 5वां विस्मय बोधक निपात, छठा तुलना बोधक निपात, और 7वां अवधारणा बोधक निपात, और 8वां आदर बोधक निपात, ठीक है दोस्त। तो आपने अब देखा कि 8 प्रकार के निपात होते हैं, क्लियर हो गया। अब आप यह देखेंगे कि 8वें निपात में कौन सा शब्द किस जो है निपात के अंतर्गत दोस्त आता है। तो पहला होता है स्वीकृत बोधक वाक्य में आप जानते हैं जी हाँ, किसी से या किसी के द्वारा किसी के लिए अगर स्वीकृति लेनी है तो जी हाँ शब्दों से हम कर लेते हैं। अगर नकार किसी का नकार करना है, नहीं करना है, तो जी नहीं शब्द का हम प्रयोग करते हैं। अगला निषेध बोधक में माने मत, आप लिखा पढ़े होंगे कि किसी के दरवाजे पर लिखा होता है कि प्रवेश निषेध है, तो निषेध माने मना कर रहा है, इसका मतलब निगेटिव पॉइंट है दोस्त, इसका ही मतलब होता है मत। अगला है प्रश्न बोधक में, आप जानते हैं कि प्रश्न पूछने वाले सारे वाक्य इसके अंतर्गत आते हैं। कब, क्या, क्यों, कैसे, तैसे, किसका, किसकी, किसके, ये सारे शब्द कब, क्यों, कहाँ, तहाँ, जहाँ, यहाँ, वहाँ, सारे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं दोस्त। लेकिन ज़्यादातर क्या और क्यों ही इसके अंतर्गत आता है। तो आगे है विस्मय बोधक वाक्य में काश विस्मय आदि बोधक वाक्य के शब्द है दोस्त। जैसे हम काश करके कल्पना करते हैं कि काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं IAS अधिकारी होता, तो इस तरह के जो है कि शब्द जो है तुलना विस्मय बोधक में आते हैं दोस्त। अगला है तुलना बोधक सा का मतलब होता है, इस वाली एक वाक्य है कि तुम सा नहीं देखा, ठीक, या पानी जैसा सरल, ठीक है, हवा जैसा अदृश्य। तो कहने का मतलब जहाँ जैसा, सा, समान, इन सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ तुलना की बात की जाती है। एक व्यक्ति या एक वस्तु से दूसरे व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है दोस्त। अगला है आपका अवधारणा बोधक में ठीक, करीब, लगभग। तो इसमें एक अवधारणा दी जाती है कि लगभग सही है, या लगभग जो है कि या तकरीबन, ठीक, तो इस तरह के शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है दोस्त आदर बोधक में जी शब्द आता है, जिसको हम आदर सूचक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो यह था निपात और यह था अव्यय दोस्त। आज का वीडियो जो है कि अव्यय के लिए और निपात के लिए आप जो है इसको देख लेंगे और जो है नोट्स बना लेंगे दोस्त, ठीक है दोस्त। तो आप जो है कि अपने हिंदी पाठशाला से जुड़े रहेंगे। मिर्जापुर में एकमात्र ऐसा वीडियो चैनल है दोस्त जो मैं आशुतोष सर आपको हिंदी और संस्कृत दोनों वीडियोस उपलब्ध करवाता रहूँगा दोस्त। और आप चाहे किसी भी कंपटीशन में देंगे दोस्त, आप हमारे अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला से जुड़े रहें और क्लास करते रहें दोस्त, ठीक है दोस्त। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्त। बाय दोस्त, आप खुश रहें दोस्त, अपने टारगेट को अचीव करें, हमारा यही आपसे उम्मीद है, यही मैं आपसे निवेदन भी करता हूं कि आप पढ़ें और अपने टारगेट को अचीव करें दोस्त, ठीक है दोस्त। बाय दोस्त, हाय दोस्त।